हे हमारे लवली स्टार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ये एक टेकुक वन शॉट होने वाला है जिसमें हमारा बॉटम जो कि हमारा तेयून है वही रहने वाला है और टॉप हमारा जंगकुक रहने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी हम बॉटम जंगकुक वाला लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करो, ठीक है। एक बॉयज सुबह अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था हसीन सपनों में। उसकी मॉम मिसेस किंग उसके पास आते हुए उसे उठाती और कहती है, बाबा उठ जाओ, बेबी उठ जाओ। तई अपनी आईज को ओपन करते हुए कहता है, मम्मा गुड मॉर्निंग। उसके बाद उसे गले लगा लेता है। गले लगाते ही उसे देखते ही और कहते है, कॉलेज नहीं जाना आपको? कहता है, यस मम्मा जाना है ना। इतना बोलने के साथ ही वो उठता है, चद्दर हटाता है, वॉशरूम जाता है, शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, फ्रेश होता है, ब्रश करता है और आकर के और वो ड्रेस वेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे उसकी मॉम ऑमलेट, ब्रेड, साथ में दूध का एक ग्लास सब ऑलरेडी रखा हुआ था। आते कहता गुड मॉर्निंग डैड। उसके डैड जो कि पेपर्स पढ़ रहे होते और उसके डैड एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके फैमिली के छोटे से जो बिजनेस कह सकते हैं वो है। तो अपना सब कुछ रख के साइड में वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हुए सबको बाय बाय करते हुए चला जाता है। कॉलेज का पहला दिन था जहाँ पे टेउंग बहुत ज्यादा खुश था। तई अपने साथ जा रहा होता है तभी अचानक से रास्ते में एक लड़का भागते हुए उसे मिलता है जिसे अचानक से तई की टक्कर हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तई साइड में गिर जाता है। वो लड़का उसे उठाते हुए कहता है, सॉरी बड़ी सॉरी। इतना बोलना हुआ था तो तई कहता है इट्स ओके, पर उसके हाथ में ना छिल गया था और कहता है, ओह तुम्हें तो चोट लग गई, मेरे साथ डिस्पेंसरी चलो। इतना बोलकर वो लड़का उसे डिस्पेंसरी लेकर आता है। उसके हाथों के ऊपर दवाई अप्लाई करते हुए कहता है, हे सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली में कॉलेज में रूल है जो भी लेट आता है उन्हें लास्ट में रैगिंग कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई मैं नहीं करना चाहता, बट हम दोनों ही लेट हो चुके हैं। पता नहीं वो बुली गैंग जब हमारा क्या ही करने वाले हैं। तो वो कहता है तय उससे, बुली गैंग? वो कहता वैसे हाय माय नेम इज जिमिन। इतना सुना हुआ था तो तय कहता है, हाय माय नेम इज तेयू, किम तेयू। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। जिमिन कहता है, तुम फ्रेशर्स हो? तो कहता है, मैं फ्रेशर्स हूँ। कहता गुड। इतना बोलने के साथ ही वो उसे उसके साथ लेकर के आता है जहाँ पे ऑलरेडी रैगिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जितने भी लेट बच्चे थे उन सबके साथ कुछ न कुछ रैगिंग करा ही जा रहा था। सभी लोग आराम से रैगिंग कर रहे होते सब लोग। तभी वहाँ पे रैगिंग करने वालों में एक लड़की थी जिसका नाम लीजा था। लीजा जिमिन और तई को देखती है। अब जिमिन के बारे में तुम लोगों को पता है कि जिमिन ऑलमोस्ट 1 मंथ से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। पर तई वो फर्स्ट टाइम उसे देखते ही कहता है, ये क्यूट सा बेबी बॉय कौन है? ये क्यूट बॉय फैन बॉय कौन है? क्या तुम किसी बीटीएस ग्रुप के मेंबर हो? तय अपना मुंडी हिलाते हुए कहता, नहीं नहीं मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लीजा कहती है, ओ देखो तुम कभी ब्लैक पिंक के भी मेंबर्स के तुम फैन क्यों नहीं हो जाते? मैं उससे कम हूँ क्या? तय कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, वैसे तुम लोगों को रैगिंग नहीं करनी चाहिए। कहता बोला किसने बोला तुम लेट आओगे और हम रैगिंग भी ना करें? किसने बोला लेट आने को? ते कहता है अभी भी क्लास ओपन होने में 40 मिनट का वक्त है और हम 20 मिनट पहले ही आ गए थे। मेरे हाथों में चोट लगी थी, दैट्स व्हाई ये मुझे डिस्पेंसरी लेकर गया था और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें बिल्कुल भी राइट नहीं है। लीजा उसके गालों को पकड़ के ऐसे खींच देती है, कहती अच्छा किसने कहा कि मुझे राइट्स नहीं है? तुम्हारे कहने से राइट्स चलते हैं क्या? तुम कहीं के प्रधानमंत्री आए हो? तई को दर्द हो रहा था, वो पीछे चला गया। फिर कहता है, गाइस जो कोई भी इससे किस करेगा उसे मैं 5000 दूंगी। इतना सुनना हुआ ही था कि उसमें से एक लड़का रेडी हो जाता है उसे किस करने के लिए और कहता है, बस 5000? तो मुझे 15000 दे दो, फिर तो मैं उसके साथ वो सभी थिंग्स कर डालूंगा। अब तई को इतना ज्यादा डर लग गया था कि वो कहता है, नहीं जिमिन। जिमिन कहता है, आई एम सो सॉरी तई, बट मैंने पहले ही कहा था ये लोग बहुत बुरे हैं। तई जो था ना वो धीरे धीरे करके ना पीछे बढ़ रहा था। मोटरसाइकिल पे एक लड़का जिसने हाफ जैकेट वेयर किया हुआ था, उसके दोनों हाथ पे टैटूज बने हुए थे। वो अपने सर पे ना किताब से सर ढक करके सोया हुआ था। वो जैसे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे टकरा जाता है। जैसे ही वो टकराता है उसे देखता है और उसे ऐसे हिलाते हुए कहता, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज।
प्लीज हेल्प मी। और उसकी वॉइस सुन करके वो लड़का कहता है आह कौन इरिटेट कर रहा है, छोड़ो मुझे। इतना बोल करके उसे धक्का दे देता है। अब जो हमारा तय था वो सीधे नीचे गिर गया था। तभी दूसरी तरफ से एक लड़का जो कि वनु था वो आते ही उसके पास बैठ जाकर कहता है अब तुम्हारा क्या होगा। ऐसा बोलकर उसके टांग को खींचता है और वो सीधे ऐसे नीचे लेट जाता है। कुछ ऐसे ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी जो बाइक पे लेटा हुआ था तुम्हारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर जंगकुक, वो फटक से उसको एक लात मारता, वो थोड़ा दूर गिर जाता है। तभी वो उठता है, उस लड़के को उठाता है। सब लोग बस देख लेते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उठाने के साथ ही जेके फटाक से तई के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे सब करना स्टार्ट कर देता है। तई जो कि बहुत ज्यादा छटपटा रहा था, वो उसको ऐसा पुश करने की कोशिश कर रहा था, धक्का देने की, पर नहीं। जेके के माउथ में जो रिंग्स लगे हुए थे वो ताई के टंग्स के साथ में खेल रहे थे, उसे वो ठंडक का एहसास करा रहे थे। उसके बॉडी से जो स्मेल आ रही थी, जेके की स्मेल, वो ताई के नाक में जा रही थी। और ताई उसे हटाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जेके उसे वापस से दोनों लिप्स को कैप्चर करके उसके टंग के साथ खेलते हुए सब करना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे वो कर रहा था उसकी कमर को अपनी तरफ खींच रहा था बहुत बेरहमी के साथ में। लगभग 5 मिनट के बाद उसे छोड़ता है, जहाँ पे तई का पूरा मुंह लाल हो गया था। लाल होने के साथ ही वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था और वो ऐसे लड़खड़ा भी रहा था। एक तरफ से जिमिन आता है, दूसरी तरफ से ताई को जेके पकड़ के बाइक पे बिठा देता है और अपने ग्लव्स उतारते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है क्या, चलो निकलो सब इधर से। लीसा कुछ पहले बोलती तभी वहाँ पे जे हो और जिन आते हुए कहता छोड़ नहीं यार, वैसे भी ये लोग बहुत ज्यादा छोड़, और इतना बोल करके वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जो हमारा जिमिन था ना, वो कहता है मैं इसे लेके जा रहा हूँ। ताई कहता ठीक है। इतना बोलने के साथ ही ताई को लेकर के वो पहले वॉशरूम आता है, जहाँ पे ताई अभी भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। वो उसे लड़खड़ाते हुए देख करके जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन था, वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। कहता क्या हुआ है तुम्हें? कहता नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे वो लोग इतने बुरे क्यों हैं, और जिसने मुझे जान बचाई वो बहुत अच्छे हैं। जिमिन कहता नहीं कोई अच्छा नहीं है, और उनमें से कोई भी दिखे उनके पास दोबारा मत जाना। ताई कहता है बट ऐसा क्यों? जिमिन कहता है बस ऐसे ही बोला ना, चलो। अब इतना बोल करके और वो वापस से उनको बोलता है फ्रेश हो जाने के लिए। अब जिमिन जो था ना, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और उसके बाद वो ताई को लेता है और वहां से वो सीधे अपने क्लासरूम में आ जाता है। अब क्लासरूम में आने टाइम दूसरी तरफ दूसरे क्लासरूम में, जहाँ पे लीजा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के बैठी हुई थी और उसके सामने में जंगकुक खड़ा था। लीसा चिल्लाते हुए कहती है जेके तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने में उसे किस कर रहे थे, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। कि वो इतना सुना हुआ ही था। तो जेके कहता है और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई एक रैंडम न्यू बॉयज के साथ में इतना घिनौना काम करने की? इसके पीछे अगर ट्रस्टी को पता चलता तो तुम्हारे साथ क्या करते, तुम्हें कॉलेज से निकाल देते। तुम्हें पता है ना तुम क्या हो? लीसा कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, बट इसका क्या मतलब? ऐसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जो हमारा जेके था वो कहता है और मैं वैम्पायर किंग हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, पर फिर भी मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ लीसा। इतना बोल वो अपने फैंक्स निकाल कर लीसा के नेक में हल्का सा चुभाता है और हल्का ब्लड सक करते हुए उसे वापस से वहाँ पे किस करने लगता है। लीसा को मधुती छा रहा था, उसे मजा आ रहा था, और वो जेके के बाहों में अपने आप को सौंप देती है। जेके उसे जब ये सब कुछ कर रहा था तो लीसा कहती है तुमने आज तक मुझे किस क्यों नहीं किया, तुमने उसे किस क्यों किया? और जो हमारा जेके था वो सोच रहा था कि कैसे वो उतरा। पहले तो वो उसे देखना भी नहीं चाहता था, पर जब उसने देखा कि उसके साथ गलत काम करने वाला है, उससे रहा नहीं गया और फटक से वो उठ गया। उठने के साथ ही वो उसे कैप्चर करता है एंड देन उसे देखता है उसके पहले मासूम फेस को, जिसे देखने के बाद उसका अंदर का जितना भी प्यास था वो सब जाग गया था। वो उसके लिप्स को सिर्फ सक नहीं कर रहा था, उसके लिप्स में उसने अपने एक फैंक्स करा दिए थे और उसका स्मेल लिया था, उसने ब्लड पिया था 2 से 3 घूंट, जिसके बाद अभी भी उसके पूरे जहन में टाई की स्मेल दौड़ रही थी। वो उसके बैग से हटते हुए कहता हमें क्लास चलना चाहिए। लीसा कहती तुमने आंसर नहीं किया। जेके कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें आंसर करना चाहिए बेबी। इतना बोल वो लोग क्लासरूम में आ जाते हैं। लीसा जो कि पहले ही तई से और जिमिन से खीस खाए हुए थे कहती है
ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं इन लोगों को सबक तो सिखा के रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और उन लोगों ने ठान लिया था कि वो उसे सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि अगर वो सिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। दैट्स व्हाई वो लोग क्लास में आ जाते हैं। आने के साथ ही लीजा, जो कि जेके चला गया था, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो सबसे पीछे जाके बैठ गया था, वापस से अपने ऊपर बुक डाल करके वो सो गया था। लीजा जब देखती है कि जेके सो रहा है, वो ताई के पास आती है। आते ही उसके पूरे बालों को ऐसा खींच के पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा ना ये सब देख करके, कि तुम्हें उतने पॉपुलर हॉट बॉय ने तुम्हें बचाया। क्यूट बॉय, तुम अपनी औकात में रहना, इससे पहले कि मैं तुम्हें मसल डालूं या मैं तुम्हें खा जाऊं। अब खा जाओ से उसे मतलब था कि मतलब क्या वो सच में ऐसा कुछ है, तो उनमें से किसी को पता ही नहीं है। जिमिन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता, लीजा बिहेव और जाओ यहाँ से। जिमिन हाथ छूते ही वो समझ गई थी, अंदर हाथ हटा लेते हुए वहां से चले जाती है। तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, कहता है ये सब क्या है। तो जिमिन कहता है कुछ भी नहीं है, तुम अपना काम करो। इतना बोल करके वो सब बैठे हुए थे। अब इधर जो क्लास लेता है टीचर्स, वो सब ह्यूमंस थे, कुछ लोग थे जो कि वेयरवुल्व्स थे और पूरी दुनिया से छुपे हुए थे, जिनमें से एक हमारा जिमिन भी वेयरवुल्व ही था। वही दूसरी तरफ क्लास एंड होने के बाद जिमिन ताई को एक बेंच पे बिठाता और कहता, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ, और साथ में वो भी अपने लिए खाने पीने के लिए लेने चला गया था। जब वो वेंडिंग मशीन से वो जूस निकाल रहा था मिल्क वाला, वहां पे सुबह आते हुए जिमिन को कैप्चर करता और कहता, क्या कर रहे हो। जिमिन उसे एक पंच देता और कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम भी उसी बुली गैंग्स में हो जो सबको बुली करते हैं, और आज तक तो तुमने मुझे कभी नहीं बचाया। सुगा कहता है, हे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो। हाँ, तो जिमिन कहता है, मैं भले कितने साल से रह रही हूँ, पर जब भी मैं नया स्टार्ट करता हूँ हर बार मुझे वो बुली करती है, और तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे नहीं बचाना। तो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी किंग ने सबको बुलाया है तो हमें चलना होगा। कहता, मैं नहीं जा रहा, वैसे भी उसकी शक्ल कौन देखना चाहता है। और यहाँ पे जो हमारा सुगा था वो एक वैम्पायर है, और जो हमारा जिमिन है वो एक वेयरवुल्फ है। फिर उसके हाथ में दो जूस का केन देखते हुए कहता है, ये दो किसके लिए। जिमिन कहता है, तुमसे मतलब। सुगा कहता है, तुमने अपने लिए पार्टनर चुन लिया है। जिमिन कहता है, वो मेरा दोस्त है, और वो वही है जिसका आज तुम सबने रैगिंग की है। वो कहता है, ठीक है बाबा, ठीक है। अर्ता बोलकर वो जाने को होता है। जिमिन कहता है, मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। सुगा कहता है, इसे बनाना ही पड़ेगा मुझे बाद में, लेकिन फिलहाल से वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा जो जिमिन था वो वापस से आता है विंग के तई के पास। तई के पास आकर उसे केन देता है। तई वो ले लेता है, कहता है थैंक यू। जिमिन कहता है, इट्स ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम दोस्त हैं, है ना। तो कहता है, हम दोस्त तो हैं, बट मुझे बताओ ना ये सब क्यों कर रहे हो। तो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा क्यों कर रहा हूँ। कहता है, जो भी है मुझे जानना है कि सबके पीछे की वजह क्या है। तो कहता है, कोई वजह नहीं है, बस मेरे कोई दोस्त नहीं है तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तब बोलकर दोनों वो फिनिश करते हैं। शाम का वक्त था, वो लोग दोनों हॉस्टल आ जाते हैं। जिस हॉस्टल में वो रहता था वो पूरा ना ज्यादातर आधा तो वैम्पायर वेयरवुल्फ से ही भरा हुआ था, कुछ कुछ इंसान थे। और रात के टाइम पे ना 8 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना मना कर दिया गया था। वो सब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी जो ताई था वो कहता है, अरे मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और इतना बोलते बोलते वो बालकनी में चला जाता है। जैसे ही बालकनी का गेट ओपन होता है, जिमिन उसकी आंखें साइन करने लगती है और वो फटक से उसके पास जाता कहता, ताई अंदर चलो। ताई कहता, क्या हुआ। तब बोल को फटक से वो बंद करता है, क्योंकि जैसे वो बंद करता है नीचे से कुछ वेयरवुल्व्स एक तरफ से और कुछ वैम्पायर्स एक तरफ से आ रहे थे उसे पकड़ के खाने के लिए, क्योंकि इंसानों की गंध बहुत जल्दी उन लोगों को लग जाती है। जिमिन कहता है, तुम रात के टाइम पे बाहर गैलरी में क्यों जा रहे हो। ताई कहता है, तो क्या हो गया, मैं फिर शेयर लेने और नेटवर्क देखने गया था, नेटवर्क नहीं है। जिमिन कहता है, फॉर गॉड सेक ताई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ताई कहता है, इसमें ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो वो कहता है, तुम नहीं समझते हो, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, इसलिए जाने दो। इतना बोल करके और वो उसे वहीं पे छोड़ देता है और कहता है, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है। वो कहता है, ठीक है। उसके बाद जिमिन बाहर चला जाता है खुद उसके लिए और खुद के लिए खाना लाने के लिए पेंट्री से।
वो जब चला जाता है तो ताई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ। वो डोर ओपन करके देखता है कि जिमिन अभी तक आया क्यों नहीं। फिर वो अचानक से बाहर ही निकल जाता है और उसने जिमिन की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं था। वो धीरे धीरे करते हुए जैसे ही जा रहा होता है कि सीढ़ी से जैसे ही ऐसे ना होता नहीं कि हम अचानक से एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे पैर रख देते हैं, वो तो आगे की तरफ गिरने ही वाला होता है कि एक शख्स आकर उसे रोक लेता है, जिसे देख करके ताई ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने अभी साक्षात मौत के दर्शन किए हों। जब अपनी आईज ओपन करके सामने देखता है तो वहां पे जंकुक खड़ा था, जिसके दो लिप्स में जो रिंग लगा हुआ था और वो टिच वाले स्माइल कर रहा था, जिसे देखते ही ते कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। जंकुक उसके पास धीरे से कहता है बेबी गर्ल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहता है बेबी गर्ल आई एम नॉट अ बेबी गर्ल, मैं तो बॉय हूँ ना। तो जंकुक उसे गोद में उठा लेता है और जंकुक अपने मन में कहता है कितने हल्के हो तुम। फिर उसको गोद में उठाकर जब लेके आ रहा था तो जिमिन आ रहा था खाना लेकर। जब ये सीन देखता है वो भागकर उसके पास जाता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, उसे उतारो। फटक से उसको खींच के अपने पीछे करता है, कहता है ताई मैंने तुम्हें कहा था ना कमरे में रहने के लिए, अंदर चलो। इतना बोलकर जबरदस्ती उसको घर में खाना सहित लेके भेज के आगे से बंद करता है। और वो जंकू को देखते हुए कहता है तुमने इसके साथ क्या किया है। जंकू कहता है मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया है, पर मैं करना चाहता हूँ, वो वाकई में टेस्टी है ना। जिमिन कहता है खबरदार, वो बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, और उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारना चाहते हो। जंकू हंसते हुए कहता है किसने कहा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं तो बस उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। आई लाइक इट बेबी गर्ल। इतना बोल करके वो वहां से आइस विंग करते हुए चला जाता है। जिमिन काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो अंदर आता है पसीने से तरबतर। तो ताई कहता है सिमिन कहता है ताई तुम्हें अगर यहाँ जिंदा रहना है ना तो मेरी बातों को सीरियसली लेना सीखो। रात के 7 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। तो ताई कहता है बट वाई, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और जिमिन कहता है ये खाना लेके आया हूँ मैं, चुपचाप से खा लो। इतना बोल करके उसके सामने में रख देता है। वो जाकर के वॉशरूम चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वैम्पायर हमेशा सब पे भारी ही पड़ते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लीसा के पिताजी लीसा से मिलने आए थे। जंगल के बीचों बीच लीसा ग्रीट करते हुए कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं तुमने अपना काम किया या नहीं किया, वो वैम्पायर किंग को तुमने पटाया या नहीं पटाया, तुमसे एक काम नहीं होता। तो कहते डैड ऑलमोस्ट वो मेरे मुट्ठी में है और मैं उसे जो कहूंगा वो वही करेगा, आप चिंता ना करें। इतना सुनना हुआ ही था तो उसके डैड कहते हैं बहुत जल्द उसे पटाओ और हमारे पास लेकर के आओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी ज्यादा डिले हो। वो कहता ओके डैड। इतना बोल करके लीसा वापस से हॉस्टल की तरफ आ रही होती है। तभी वहां पे जो हमारा जंकुक था वो आते ही उसे पकड़ता और कहता है बेबी कहाँ गई थी तुम। लीसा घबरा जाती थोड़ी सी और वो शर्ट से भर रही होती है, लेकिन उसके शर्ट्स को देख करके जंकुक के अंदर का शैतान बाहर आने को तैयार था और उसका खून पीने को भी। वो कहता बताओ मुझे। लीसा कहती कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो बस वो थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने आई थी। सबको कहता है कहीं तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो ना। कहती नहीं मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, सीरियसली मैं कहीं नहीं गई थी। इतना बोल करके और वो उसके साथ वापस रिटर्न आ रही थी। पर जंकुक को पता था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारे वेयरवुल्व्स के स्मेल आ रहे थे और ये बात लीसा शायद भूल चुकी थी। अंदर आते ही जंकुक लीसा को डोर पे पटकते हुए कहता है तुम अपने खानदान वालों से मिलने गई थी ना। हाँ। लीसा कहती है नहीं तो ऐसा नहीं है, बस मॉम आई थी मुझसे मिलने के लिए, तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। और वो एकदम सैंटी होते हुए गेम खेल रही थी और देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, फिर भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है, प्लीज बेबी। इतना बोल करके जैसे इसके लिप्स को कैप्चर करने वाली थी जंकुक अपना फेस फेर लेता है। लीसा कहती है तुम मुझे कब किस करने वाले हो। हाँ तुमने उसे तो किस किया था ना, बोलो मुझे। जंकुक कहता है वो एक ह्यूमन है। तो लीसा कहती है ओह वाह, तो मुझे किस करने के लिए ह्यूमन होना होगा। हाँ ताकि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ठीक है तुम मेरा भी खून पी सकते हो ना तुम। जंकुक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लीसा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तई को सबक सिखाना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और आते ही कहती है उसको कल कॉलेज से रिटर्न आते वक्त उठाकर मेरे पास लेके आना। अगले दिन कॉलेज में एज यूजुअली जिमिन और तई अपनी जैसे रेडी वगैरह होते वो और नियत तय समय से पहले ही कॉलेज चले जाते क्योंकि उन्हें बुली होने का डर लग रहा था।
और वो नहीं चाहती थी कि उसे लोग वापस से बुली करे, दैट्स व्हाई। उसके बाद वो जैसे ही कॉलेज आता, अपना क्लासरूम में जाकर वो बैठ जाते हैं। वहाँ पे जिन आते हुए कहता है, हे क्या कर रहे हो? पता नथिंग, मुंह बना रहा था। उसके चले जाने के बाद वो कहता बड़ा आया। उसके बाद वो वापस से क्लास अटेंड करते हैं। सुबह वापस से जिमिन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से। उसे खींच कर जिमिन को जबरदस्ती लेके चला जाता है। अब ताई अकेले पड़ गया था, वो जा रहा होता है। जिन दो लोगों को लीजा ने कहा था कि ताई को पकड़ कर लेके आओ मेरे पास, वो दो लोग ताई को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। लीसा के सामने में झुका के बैठा देते हैं। लीसा अपने पंजे निकालती है, क्लोन्स भीड़िए वाले, बोल्स वाले, और ताई के गालों को छिल देती है। जैसे छिलती है, उसके गालों से खून आने लगता है। ताई रोते हुए कहता है, ये क्या किया, क्यों ऐसा क्यों किया? हाँ तो कहती है, क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हो, सच में। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें इसे देखे, इसलिए बस बहुत हो गया, इतना बोल करके और वो उसे ऐसे छोड़ देती है। तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने कभी किसी का कुछ किया भी नहीं था, बट फिर भी ये लोग उसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ते रोते हुए कहता है, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसे चीट कर रही हो? लिसा कहती है, क्या बिगाड़ा है? तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरा। इतना बोल करके दोबारा से उसके गले को पकड़ते हुए कहती है, अब मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके वो उसे ऐसे गले दबाते हुए छोड़ देती है। तो जो हमारा ताई था वो रोने लगा था, कहता है, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सच्ची यकीन मानो। इतना बोलना हुआ ही था तो लिसा कहती है, हाँ मैंने मान लिया कि तुमने कुछ भी नहीं किया, अब चलो चुप हो जाओ, छोटे बेबी की तरह रोना बंद करो। इतना बोल करके वो जा रहे थे, कहती हाँ मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।